महिलाएं प्रताड़ित हो रही है। तो इससे क्या आप बात करते हैं 5 किलो राशन का या किसान सम्मान निधि का? तो आप किसानों के खेत तक पानी पहुंचा दीजिए। ये किसान आपके दिल्ली में जाकर के हम दावे के साथ कहते हैं 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज फेंकने का काम करेंगे प्रधानमंत्री के मुंह पर। ये मेरा दावा है। बढ़िया बढ़िया एजुकेशन लेकर के आप देखे होंगे पीएचडी चाय वाला। ये क्या है? देश में क्या चल रहा है? कहता पकौड़ा बेचिए, पान का दुकान खोलिए, क्या ये रोजगार है? एक बात बताइए, अगर आपके नजरिया से अभी तक का अगर बेस्ट नेता देखा जाए प्रधानमंत्री तो कौन रहेगा? केंद्र में किनको देखना चाहते हैं, कांग्रेस को, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को? देखिए भागलपुर में संसद के सीट पे किनको देखेंगे? भागलपुर में बेशक हमारे साथ खास मेहमान हैं अरार पंचायत के मुखिया जी कृष्णानंद सागर जी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, आखिर लोग जनता किनके तरफ झुक रहे हैं, अजीत शर्मा की तरफ या अजय मंडल की तरफ? सबसे पहले सर नए दर्शकों का अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्णानंद सागर है और मैं अरार पंचायत का मुखिया हूं और आपका स्वागत है हमारे पंचायत में, हमारे कार्यालय में। अच्छा एक बात बताइए, अब की बार दो दिग्गज नेता कहीं ना कहीं भागलपुर हॉट सीट बन चुका है एक तरह से कहा जाए तो, एक अजीत शर्मा एक अजय मंडल। जहां अजय मंडल दावा कर रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी देख करके लोग वोट करेंगे, एक अजीत शर्मा दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? देखिए सबसे बड़ी बात है क्या कि जनता चाह रही है कि लोकल नेता ऐसा हो जो लोकसभा में मुद्दों को रखे, बातों को रखे। और माननीय सांसद जो 5 साल तक रहे हैं श्री अजय मंडल जी, उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा है और वो समय खत्म हो गया कि लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को देख करके वोटिंग करेगा। क्षेत्र में विकास के नाम पर लोग ठगाया है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आए दिन जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है वो युवाओं को छलने का काम किया। अग्निवीर जैसे योजना को ला करके युवाओं के सपनों पर जो अंधेरा छाने का काम किया है वो बीजेपी सरकार क्या है। महिलाएं परेशान है। आपने मणिपुर का घटना देखा होगा, हाथरस का घटना देखा होगा। इस तरह महिला खिलाड़ी जो दुनिया में जाकर के भारत का झंडे का नाम रोशन करती है, उन खिलाड़ियों को दिल्ली के सड़कों पर घसीटा जाता है पुलिस के द्वारा। किसानों की हत्याएं आए दिन होती जा रही है। तो इससे लोग परेशान हैं। वास्तविकता देखा जाए तो ये सेंट्रल की जो सरकार है अगर ये पुनः चुन करके 24 में अगर आती है तो देश से संविधान को खत्म करने की बात खुले मन से भाजपा नेता और जदयू के जितने भी नेता हैं सब कर रहे हैं। हमको तो इस बात का दुख होता है कि जिस संविधान से ये देश चलता है उस संविधान को खत्म करने के लिए कहते हैं 400 पार हमको चाहिए। जनता भली भांति से समझ रही है और सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार दावा कर रही है कि हम जो लोगों को अनाज मुहैया करवा रहे हैं, 5 केजी सबको अनाज दे रहे हैं, तो लोग वो देख करके वोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको तो भाई खाना दे रहा है मोदी सरकार। तो आप कैसे ही बात बोल रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अनाज 5 किलो जो राशन का व्यवस्था हुआ है किस विधेयक के तहत आया है ये भी जानने का जरूरत है। आज राइट टू फूड अगर नहीं आता तो क्या ये संभव था? ये लाई हुई किसकी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। आप बताइए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, जितने भी महिला अधिकार सुरक्षा अधिनियम 2005, जितने कानून आए डॉक्टर मनमोहन सिंह के रीजन में, आप आरटीआई के माध्यम से आप किसी भी लोगों का जानकारी ले सकते हैं। आज आप जो घोटाला हुआ है, चंदा दो धंधा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, कैसे जानकारी लोगों को हुआ? वो आरटीआई अगर कानून नहीं आता तो क्या संभव था? और जितने भी कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस के सरकार ने, यूपीए सरकार ने लाए, सारे कानून में इतनी अच्छी व्यवस्था है, कभी विवाद का घर नहीं हुआ। लेकिन माननीय मोदी जी ने जितने भी कानून लाए सब विवाद के घेरे में है। चाहे वह किसान कानून हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे जो भी कानून ला है, सीएए हो, सारे कानून में पब्लिक विरोध कर रही है। आखिर इसका रीजन क्या है? पब्लिक को या तो वो समझा नहीं पा रहे हैं या तो बाद में माफी मांग ले रहे हैं। आज 700 किसानों की हत्या हो जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं मेरी तपस्या में कहीं ना कहीं भूल रह गई हो। तो कैसी ये तपस्या है जो जनता को मारने के बाद आपको याद आता है? आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रेलवे में वैकेंसीज नहीं है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही है। तो इससे क्या आप बात करते हैं 5 किलो राशन का या किसान सम्मान निधि का? तो आप किसानों के खेत तक पानी पहुंचा दीजिए। ये किसान आपके दिल्ली में जाकर के हम दावे के साथ कहते हैं 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज फेंकने का काम करेंगे प्रधानमंत्री के मुंह पर। ये मेरा दावा है। किसानों को पानी की सुविधा नहीं है, एग्रीकल्चर सिस्टम खराब है, जबकि भारत कृषि प्रधान देश है। आप भी इस बात को भली भांति जान रहे हैं। और किसानों का वो 6,000 रुपया आप दे रहे हैं। एक तरफ से यूरिया का दाम बढ़ते जा रहा है, पहले 45 किलो फिर 40 किलो यूरिया का बोरा कर दिया है, दाम वही है, डीएपी दाम आसमान छू रहा है। तो ये खोखले वादे हैं सरकार का। हम कहते हैं 10 साल का कार्यकाल में आपने जो विकास किया है उस विकास के नाम पर वोट मांगिए।
धर्म मेरा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, व्यक्तिगत इशू हो सकता है, राजनीतिक इशू नहीं हो सकता है। धर्म पर राजनीति करना बंद कर दे और बात करें मुद्दे की कि आपने युवाओं के लिए क्या किया। आपने कहा प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, तो कहां गया 10 साल में 20 करोड़ रोजगार? जनता यह जानना चाहती है, हम युवा हैं, हम जानना चाहते हैं कि कहां है वो रोजगार जिससे हमारे क्षेत्र के जनता को विकास मिलेगा। आज अगर हमारे घर में एक नौकरी है तो हम यहां तक पहुंच गए हैं, और इसी तरह अगर हर एक घर में नौकरी होगी, लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया बढ़िया एजुकेशन लेकर के। आप देखे होंगे पीएचडी चाय वाला, ये क्या है? देश में क्या चल रहा है? कहता पकौड़ा बेचिए, पान का दुकान खोलिए, क्या ये रोजगार है? ये रोजगार नहीं है। रोजगार हुआ है कि जिस तरह से हमारे पास शिक्षा हो उसके अनुरूप हमें काम मिले तो रोजगार होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपके नजरिया से अभी तक का अगर बेस्ट नेता देखा जाए प्रधानमंत्री तो कौन रहेगा? देखिए, अभी तक में श्रीमती गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो रोल है इस देश को बनाने में, आपको याद होगा कि एक समय जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, उस समय भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अपनी ऊंचाई को जीडीपी छू रहा था। लेकिन आज क्या है, हर एक बार माननीय राहुल गांधी ने चेतावनी दिया कि आपका जो जीएसटी है ये गलत तरीके से लाद रहे हैं। किसान पर 28% जीएसटी है और हीरा पर 3% जीएसटी है। क्यों? आखिर आप एजुकेशन पे आ जाइए, शिक्षा पर, शिक्षा के सामग्री पर दूसरी सबसे हाईएस्ट टैक्स जीएसटी लगी हुई है 18%। आप कलम लेने के लिए जाइएगा तो 18% टैक्स देना पड़ेगा, और हीरा लेने के लिए 3%। क्यों? हीरा कौन खरीदता है? बड़े बड़े पूंजीपति खरीदता है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों रुपया माफ किया जा रहा है और किसान को 6,000 रुपया सम्मान निधि देकर के प्रलोभन दे रहे हैं। तो ये दोहरी नीति केंद्र सरकार की नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है, उनको पता है कि आने वाला समय में अगर 24 में सेंट्रल में मोदी सरकार आती है तो संविधान में बड़जोर बदलाव होगा और इस देश से डिक्टेटरशिप हो करके रहेगा। जिस तरह नॉर्थ कोरिया में, जिस तरह की पुतिन के यहां है, उसी तरह हिंदुस्तान में भी होने जाएगा। इसलिए ये वोट सिर्फ लोकतंत्र को बचाने का वोट है। ये वोट 5 किलो राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपको कहीं ना कहीं इस चीज का खुशी नहीं है? राम मेरा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, बहुत खुशी है कि राम मंदिर बने। मंदिर बहुतों है पहले से, ये मेरा आस्था का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ जो मूल बिंदु है, ये धार्मिक गुरुओं का काम है राम मंदिर बनाना। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। नेता का काम राम मंदिर बनाना नहीं है या मस्जिद बनाना नहीं है। नेता का काम है जनता को सुख और समृद्धि के लिए, देश के तरक्की के लिए काम करना, ना कि मंदिर और मस्जिद में लोगों को लड़ाना। यह काम नेता का नहीं है, यह काम प्रधानमंत्री का नहीं है, यह काम धार्मिक गुरुओं का है। कितने आपके यहाँ 4 जगत गुरु हैं, चारों जगत गुरु नाराज हैं। क्यों भाई? आप विधिवत कीजिए। आप हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे मूल चीज है जगत गुरु, और चारों जगत गुरु आपके खिलाफ है। किसी को आप निमंत्रण नहीं दे रहे हैं राम मंदिर में। तो ये ध्रुवीकरण जो है, ये जो राजनीति में कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की सरकार, ये नहीं चलेगा। जनता जान चुकी है कि उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए। आज आप देख लीजिए नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 में लाई गई है, उसके तहत कितने दिक्कत हो रहे हैं। हमारे पंचायत के विद्यार्थी हैं, हमारे पंचायत के स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। अगर बगल में आपके पंचायत में मिडिल स्कूल में एडमिशन है तो उसका हाई स्कूल में नहीं लिया जा रहा है। तो शिक्षा का निजीकरण व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सबसे मूल चीज शिक्षा है। जीवन को अगर उतार पे चढ़ाना है तो उसके लिए आपको एजुकेशन पकड़ना पड़ेगा। एजुकेशन ही हर एक समस्या का समाधान है, और ये सरकार एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है। किसी विद्वान ने नारा दिया था कि राष्ट्रपति का बच्चा हो या हो चपरासी का संतान, सबको शिक्षा मिले एक समान। आज कहाँ एक समान शिक्षा मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जो गरीब का बच्चा है वो अच्छा एजुकेशन पा रहा है? एक कड़वा सवाल नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या कहिएगा? देखिए, राम सबको लाए, राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? राम आदि पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। उसने राजपाट को त्याग करके 14 वर्ष वनवास चले गए। किनके लिए? माँ और पिता की बात पर। आज हम कहाँ हैं? या ये पार्टी जो दावा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हम टिप्पणी पर्सनल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बताइए, वो पत्नी को छोड़े हुए, भगवान राम को तो पत्नी नहीं छोड़ना पड़ा सेवा के लिए, पत्नी को साथ रखे। तो क्या प्रधानमंत्री जी को इतना दिक्कत है कि परिवार को साथ नहीं रखना चाहते हैं? केंद्र में किनको देखना चाहते हैं, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, या नरेंद्र मोदी को? देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दे की जो बात करें हम उनको देखना चाहते हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी ने एक जो मैसेज पूरे देश में देने का काम किया है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। और इस देश में अमन चैन अगर चाहिए, गंगी जवनी तहजीब अगर चाहिए, शांति अगर चाहिए, तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। एक ऐसा नेता जो एमफिल किया हो, जो अच्छे यूनिवर्सिटी से जाकर के पढ़ करके आया हो, उसको
गलत साबित करने के लिए पूरी ट्रोल गैंग तैयार करके उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके राहुल गांधी को सिर्फ बदनाम किया गया है और कुछ नहीं। वो जब भी बात उठाएं, वो चाहे कोविड का बात हो, जीएसटी का बात हो, गिरते हुए जीडीपी का बात हो, सारे बात आज सच साबित होते जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल में राहुल गांधी का सरकार आए और सबों को साथ लेकर के चले। भागलपुर में संसद के सीट पे किनको देखेंगे? भागलपुर में बेशक अजीत शर्मा चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूं, इसलिए कि माननीय अजीत शर्मा ने 3 टर्म विधायक रहते हुए भागलपुर का काफी विकास किया है। लोगों को एक साथ लेकर के चलने की जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो उनको प्रबल दावेदार बना रहे हैं। और हम ऐसे सांसद को नहीं चुनना चाहते हैं जिसने आज तक लोकसभा में आप एक भी भाषण उनका दिखा दीजिए जो कि जन्मीन मुद्दा को उठाते हुए वो दिखे हैं। मात्र 10 सवाल उनका अपना किया हुआ है, वो भी खड़े होकर के नहीं किए हैं बाय लेटर पैड। वो जो सवाल लिख करके दिया हो उनका पिए वो किए हैं, बाकी बात आज तक लोकसभा में बोले नहीं है। तो ऐसे नेता को हम चुन करके क्या करेंगे? वहीं एक तरफ अजीत शर्मा बिहार विधानसभा में एक सत्र में 200 सवाल किए हैं, ये काबिले तारीफ है। वो चाहे भागलपुर का हवाई अड्डा हो या फिर भागलपुर का विकास का बात हो, वो करते रहे हैं और बराबर करते हैं और दमखम के साथ करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भागलपुर का आवाज़ अगर मिले। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है मैं ये बता देता हूं कि मोदी है तो पेट्रोल 400 पार, गैस सिलेंडर 4000 पार, महंगाई चरम सीमा पर जाएगी। अब ये जनता को तय करना है कि उनको क्या करना है। सिलेंडर का रेट घट गया सर। हाँ, चुनाव आ गया सर, आप 5 साल तक खूब लूटिए, चुनाव के टाइम घटा दीजिए। ये तो पॉलिसीज है माननीय सरकार का। तो ऐसी गवर्नमेंट जो चुनाव के टाइम पेट्रोल का दाम घटा दे, ये तो संभव ही था। ये तो लग ही रहा था कि चुनाव से ठीक 2 महीना पहले पेट्रोल का दाम गिरेगा, गैस का दाम गिरेगा और चुनाव जीतने के बाद फिर ये चरम सीमा पर जाएगा। ये मेरा दावा है। और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर आती है बीजेपी तो संविधान खतरे में होगा, यहाँ के अल्पसंख्यक खतरे में होगा, यहाँ का एससी खतरे में होगा, यहाँ का एसटी खतरे में होगा, जितने पिछड़े तबके के लोग हैं उनकी आरक्षण खतरे में होगा। ये मैं आपके दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। चलिए, बाकी आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान थे ये कृष्णानंद सागर जी हैं और जो कि अरार पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं। लोग वोट करें और अपना एक वोट का कीमत क्या होता है वो कहीं ना कहीं दिखाएं। बाकी इस वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि भागलपुर में अजीत शर्मा या अजय मंडल, आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। जय हिंद।